बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आज मैं कायमपुर में मौजूद हूँ। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ़ करवाने जा रहा हूँ, आप यंग सियासतदान हैं जो कि सियासत में इन हो रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नवाबज़ादा लियाकत नज़ीर अब्बासी साहब, रहनुमा अवाम पाकिस्तान पार्टी, उम्मीदवार सूबाई असम्बली हल्का PP 245। आज हम प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से बात करेंगे। आप सियासत को किस तरह देखते हैं, इन फ्यूचर आपके क्या प्लान्स हैं और इधर आपके इलाके के क्या मसाइल हैं। तो आइए बात करते हैं, मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्बासी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक। अच्छा जनाब, आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? आपका तालीमी सफ़र कैसा रहा? जी तालीमी सफ़र जो है वो बहुत अच्छा रहा है। इब्तदाई तालीम मैंने अपने गांव से हासिल की है। अल नूर पब्लिक स्कूल बदरदीन से मैंने प्राइमरी किया। ठीक। उसके बाद मैट्रिक मैंने गवर्नमेंट हाई स्कूल कायमपुर से किया है। इंटरमीडिएट मैंने MU कॉलेज लाहौर से किया है माशाल्लाह। और उसके बाद BS किया है मैंने पॉलिटिकल साइंस में पंजाब यूनिवर्सिटी से। माशाल्लाह। अच्छा अब्बासी साहब, सियासत के हवाले से बात करना चाहूँगा। आपने अपनी सियासत का आगाज़ कब किया? सियासत का आगाज़ तो मुझे बचपन से शौक़ था सियासत का। वो मैं अपने दादा से इम्प्रेस था क्योंकि मेरे दादा एक किसान के साथ साथ बेहतरीन सियासतदान भी थे। इलाके के मसाइल उन्होंने सुनना, डेरा था हमारा, डेरा चलाते थे। ठीक है। तो मेरे वालिद साहब अमली तौर पे मेरे वालिद साहब सियासत में नहीं आए, दादा नहीं आए, लेकिन सियासी लोगों के साथ वो अटैच थे। तो अच्छा। उनसे मैं सीखता था और मेरे अंदर शौक़ पैदा हुआ सियासत का। ठीक। अपने सियासी बैकग्राउंड के हवाले से कुछ बताइएगा। जी सियासी बैकग्राउंड मेरे जो फैमिली से तो कोई सियासत अमली तौर पे सियासतदान नहीं है, लेकिन मेरी बरादरी से और मेरे जो दूर के रिश्तेदार हैं उनमें से बहुत सारे लोग सियासत में हैं, जिनमें हमारे बड़े नवाब सलाहुद्दीन अब्बासी साहब वो सियासत में हैं और सियासत में रहे। उसके बाद उनके बेटे प्रिंस बहावल अब्बास खान अब्बासी साहब, साहिबजादा गज़ैन अब्बासी साहब, शाहजैन अब्बासी साहब, मियाँ उस्मान, दाऊद अब्बासी साहब, मोहम्मद नवाज़ खान अब्बासी साहब, ये तमाम मेरी बरादरी से हैं और मेरे इलाके से। ठीक। आपने हाल ही में कौन सी पार्टी को ज्वाइन किया है और उस पार्टी के बारे में हमें बताइए। जी अभी मैं, क्योंकि हम एक तंजीम भी चला रहे हैं और हमारा जो मेरा हलका है इसमें सबसे ज़्यादा अब्बासी हैं, तो हम अब्बासियों ने मिल के काम जो है वो स्टार्ट किया है। तमाम यकजहती है हमारे अंदर और हमारे जो सरबराह हैं वो प्रिंस बहावल अब्बास खान अब्बासी हैं। हम उनके साथ मिल के पूरे मुल्क में चल रहे हैं और अभी अवाम पाकिस्तान पार्टी मैंने ज्वाइन की है। अच्छा। और जनाब सरदार शहद खकान अब्बासी साहब ने बनाई है, तो ये इस पार्टी में मैंने शमूलियत रखी है। ठीक। आने वाले दौर में, आने वाले इलेक्शन में आप इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे? जी ज़रूर, इंशाल्लाह पार्टी फ़ैसला करेगी। मेरा इरादा है इंशाल्लाह PP 245 से अवाम पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से मैं सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ने का इरादा रखता हूँ और मैंने वर्क भी स्टार्ट कर दिया। ठीक। सियासत की दुनिया में आप किस सियासतदान से ज़्यादा मुतासिर हैं? सबसे ज़्यादा मुतासिर मैं अपने दादाजी से था, उसके बाद मैं अपने वालिद से मुतासिर हुआ हूँ। ठीक। आपके इलाके के क्या मसाइल हैं जो आप चाहते हो कि हल हो जाएं? जी बहुत ज़्यादा मसाइल हैं जिनकी वजह से मैं सियासत में आया और मेरे अंदर एक जुनून है, महरूमियों से जुनून है, अपने इलाके की महरूमियाँ देख के। कि अभी जिस गांव से मेरा ताल्लुक़ है, मेरे गांव में प्राइमरी स्कूल, गर्ल्स प्राइमरी स्कूल नहीं है। आपको पता है कि हेपेटाइटिस समेत दीगर बीमारियां ख़राब पानी की वजह से लगती हैं। मेरे पूरे जो PP 245 है पूरा हल्का है और इसमें तमाम अब्बासी हैं, गरीब अमीर तमाम अब्बासी यहाँ बसते हैं। तो सबका दर्द मेरे दिल के अंदर है और किसी एक बस्ती में, किसी एक गांव में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट नहीं है, तो जो पानी पीने का साफ़ पानी नहीं है, यहाँ पे अच्छे स्कूल नहीं है। यहाँ पे जो स्कूल है ये कायमपुर सिटी है, इसका स्कूल जो है इसका जनाब दूर दराज से हेड 7 तक के बच्चे जो हैं इस स्कूल में पढ़ने के लिए आते हैं।
मैट्रिक तक स्कूल है, वो हासिलपुर जाती हैं। अब हेड सैफन का और हासिलपुर का आप सफ़र संभालें तो ये स्कूल अपग्रेड होने वाला है, यानी हायर सेकेंडरी होना चाहिए। गर्ल्स हायर सेकेंडरी किया है तो बॉयज़ हायर सेकेंडरी होना चाहिए। मेरे इलाके में गर्ल्स प्राइमरी स्कूल चाहिए। उसके बाद एलिमेंट्री जो प्राइमरी है वो एलिमेंट्री होने चाहिए। पीने के लिए साफ़ पानी होना चाहिए। सेहत का निज़ाम, हॉस्पिटल्स में जनाब आला अच्छे डॉक्टर होने चाहिए और जनाब अच्छा अमला होना चाहिए। यहाँ पे 2-3 डॉक्टर इन्होंने यहाँ पे हैं और कोई सहूलत नहीं मिलती। एक एम्बुलेंस है जो इतना बड़ा एरिया, इतना बड़ा हल्का है, कहाँ कहाँ जाए। बिल्कुल जनाब, पाकिस्तान में बेरोज़गारी बढ़ रही है, इसको ख़त्म करने के लिए आपकी क्या राय है? इसको ख़त्म करने के लिए सबसे पहले तो जो टेक्निकल तालीम है, जो फ़नी स्किल्स हैं, जो फ़नी तालीम है, इसकी ज़रूरत है। हासिलपुर में जनाब कॉमर्स कॉलेज होने चाहिए, खैरपुर टामे वाले में कॉमर्स कॉलेज होनी, फ़नी तालीम होनी चाहिए। हमारे बच्चे जो हैं वो फ़नी तालीम से महरूम हैं। फ़नी तालीम होनी चाहिए, नौजवानों को मौका मिलना चाहिए। नौजवान जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़नी तालीम हासिल करें। जो टेक्निकल कॉलेज जो टेवटा बोर्ड से बच्चे हासिल करते हैं वो होनी चाहिए। हमारे खैरपुर में ना कॉमर्स कॉलेज है और ये सहूलत नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि फ़नी तालीम से बेरोज़गारी ज़्यादा ख़त्म की जा सकती है, क्योंकि हुनर होगा, फ़न होगा तो बच्चे ज़्यादा रोज़गार हासिल करेंगे। नौजवान मुल्क की तरक्की के लिए क्या किरदार अदा कर सकते हैं? जी, बैकबोन है मुल्क की नौजवान जो है वही तरक्की ला सकते हैं, वही चेंज ला सकते हैं। जी, आपकी पार्टी किन लोगों को टिकट देगी? हमारी पार्टी का यही मौक़िफ़ है, हमारी पार्टी का यही मंशूर है, जनाब सरदार शाहिद खान अब्बासी साहब का यही मंशूर है कि नौजवानों को मौका दें, पढ़े लिखे नौजवानों को मौका दें और नई क़यादत लाएँ। ठीक, पाकिस्तान के सियासी निज़ाम में किस तरह की तब्दीली होनी चाहिए? पाकिस्तानी सियासत में यही तब्दीली होनी चाहिए। ये जो मरूसी सियासत है ना, जिसको बादशाहत कहते हैं, यानी बादशाही निज़ाम है। एक ख़ानदान है तो वही मुसल्लत है, उसका एक सियासतदान है, फिर उसका बेटा आ गया, फिर उसका बेटा आ गया, फिर उसका बेटा आ गया। तो मेरा सियासत में आने का मकसद ये भी है कि एक ही ख़ानदान, हल्के में भी एक ही ख़ानदान हम पे मुसल्लत और मुल्क की सतह पे भी एक ही ख़ानदान जो बार बार हम पे सियासत कर रहे हैं। तो नए नौजवानों को मौका मिलना चाहिए, नए नौजवानों को मौका मिलना चाहिए, पढ़े लिखे नौजवानों को मौका मिलना चाहिए। तो ये तब्दीली होनी चाहिए। ठीक, एक सियासतदान में क्या खसूसियात होनी चाहिए? एक सियासतदान जो है वो सबसे पहले तो एक्टिव होना चाहिए, उसके अंदर आवाम का दर्द होना चाहिए, ताकि वो रात दिन, जब आप सियासत में आते हो तो आपको ये सोचना चाहिए कि सियासत एक इबादत है और इबादत का कोई वक्त नहीं होता, तो उसका वक्त नहीं होता। इसी तरह इबादत की तरह ये करनी पड़ती है, रात हो दिन हो, उसको एक्टिव रहना चाहिए, उसके अंदर एक दर्द होना चाहिए और वो हर वक्त अपनी आवाम के लिए हाजिर होना चाहिए। ठीक, आपकी नज़र में कामयाबी क्या है? मेरी नज़र में कामयाबी, सबसे बड़ी कामयाबी यही है कि हम गरीब आवाम की खिदमत कर लें, गरीब लोगों के लिए काम कर लें, अल्लाह की मखलूक को राज़ी कर लें, तो इससे बड़ा मैं काम नहीं समझता हूँ। ठीक, आपको टूरिज़म का कितना शौक़ है? पाकिस्तान के कौन कौन से शहर अच्छे लगते हैं? आपका पसंदीदा शहर कौन सा है? जी, टूरिज़म का मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो आपको पता है कि अपना आबाई शहर होता है। अच्छा तो मुझे बहावलपुर लगता है। वैसे मैंने लाहौर में ज़्यादा वक्त गुजारा है, रावलपिंडी में वक्त गुजारा है, तो मुझे ये 3 शहर अच्छे लगते हैं। ठीक, सुबह बहावलपुर या मुल्तान, आपकी क्या राय है? सुबह बहावलपुर के हवाले से आप पूछ रहे हैं तो हम तो बहावलपुर के हक़ में हैं कि हमारा सुबह बनना चाहिए। हमारे सरदार जनाब प्रिंस बहावल अब्बास खान अब्बासी, जनाब नवाब सलाहुद्दीन अब्बासी, इन्होंने हमेशा मुकदमा लड़ा है बहावलपुर सूबे के लिए। तो मैं उनके ख़ानदान से हूँ, उनकी क़यादत में हूँ, तो वो हमारे सरबराह हैं, तो हम भी सुबह बहावलपुर जाते हैं। ठीक, आपको खानों में क्या क्या पसंद है? आपकी पसंदीदा डिश कौन सी है? जी, क्योंकि मेरे गांव से ताल्लुक़ है तो मेरी परवरिश गांव में हुई है, तो खाने में मुझे देसी खाने पसंद है। मुझे साग बहुत पसंद है। जी, साग आपको बहुत पसंद है।
ان فیوچر آپ کے کیا پلانز ہیں اپنی پولیٹکس کے حوالے سے اگر بتانا چاہیں تو کیا پلان کیا ہوا ہے؟ جی فیوچر یہی ہے کہ سب سے پہلے تو میں تعلیمی نظام ہے اس میں اپنے حلقے کی حد تک جتنا مجھے بجٹ ملے گا میں اپنے علاقے میں جو میں نے آپ کو ابھی بتایا ہے کہ سکولز نہیں ہے، سکول ہوں گے، جو سکول اپ گریڈ ہونے والے ہیں اپ گریڈ ہوں گے، جو صحت کے حوالے سے ہے کہ ہیپاٹائٹس سمیت دیگر بیماریاں خراب پانی کی وجہ سے لگتی ہیں، کوئی فلٹریشن پلانٹ نہیں ہے تو میں یہاں فلٹریٹ پانی کی سہولت لے کے آؤں گا، میں یہاں پہ اچھا تعلیمی نظام لے کے آؤں گا، تو صحت کے حوالے سے ہاسپٹلز میں انشاءاللہ بہتری لے کے آؤں گا، تو یہی میرا منشور ہے۔ ٹھیک، آخر میں سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، اپنے علاقے کی عوام کو ایز اے امیدوار ایم پی حلقہ PP 245 آپ کا کیا پیغام ہے؟ میں حلقے کی عوام کو یہی کہوں گا کہ آپ کے لیے ہم ہر وقت حاضر ہیں، آپ گھبرائیے مت، رات دن ہمارے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں۔ عباسی صاحب بہت شکریہ، آپ سے گفتگو کر کے بہت اچھا لگا۔ جی بہت شکریہ، تھینک یو۔ جی تو ناظرین، آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا، ایک نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی، تب تک اللہ حافظ، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔